ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 64 दिन में दशम स्कंद का 50वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। जरासंध अभिमानवश गहरी मथुरा आए। 17 वर्षीय कृष्ण ने दियो धनुष बगाए। बार 18वीं पुण्य लड़ो देते रिसाए। रन छोड़ दास रन छोड़ के रहे द्वारिका जाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस कंस के अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी जो मगधराज जरासंध की पुत्री थी। अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर वह अपने पिता के जहां चले गई और उन्होंने अपने विधवा होने की सारी दुख कहानी उसको सुनाई। जरासंध अपनी पुत्रियों के बेदब्य को सुनकर अति दुखी हुआ और क्रोध आतुर होकर उसने जदुवंशियों का नाश का प्रण किया। और उसी समय एक बहुत बड़ी सेना जिसमें हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल थे और संख्या में वह 23 अक्षरी थी, लेकिन मथुरा पर आक्रमण कर दिया। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि जरासंध की सेना एक अपार समुद्र की भांति उमड़ी हुई मथुरा नगरी को चारों ओर से घेरे हुए है और हमारे नगर निवासी सब जल संबंधी भयभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए विचार किया और अपने स्वरूप का ध्यान किया। वह विचारने लगे कि जय अच्छा ही हुआ कि जरासंध संभव ही उन राक्षस तथा नरपतियों को एकत्रित करके पतंगे की भांति जलने के लिए मेरे निकट आ रहा है। मैं उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। मेरे अवतार लेने का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का भार हल्का करूं, साधु सज्जनों की रक्षा करने के लिए ही दुष्टों का संहार करूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए इन पापियों का संहार करता हूँ। जब वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उस समय 2 दिव्य रथ आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दिव्य आयुध से परिपूर्ण वहां पर आए। भगवान के सभी दिव्य आयुध, चक्कर, गदा, धनुष, तरकस वहां उपस्थित थे। दूसरे रथ में हल, मूसल बलराम जी के आयुध उपस्थित थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी से बोले, हे भाई जी, आप जदुवंशियों के रक्षक हैं और समस्त जदुवंशी घोर विपत्ति में फंसे हुए हैं। देखिए, आपका वह दिव्य रथ आयुध सहित आ पहुंचा है। हम दोनों का अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। अत्यंत दुष्ट जरासंध की सेना का संहार करके दुख को दूर कीजिए। इस भांति श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी दोनों सलाह करके अपने कवच तथा दिव्य अस्त्रों को धारण कर रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकले। श्री कृष्णचंद्र जी के रथ पर गरुड़ की ध्वजा थी और बलराम जी के रथ पर ताल की ध्वजा थी। उन्होंने नगर से बाहर निकलते ही अपना 5 जने शंख बजाया, जिसकी भयानक ध्वनि से शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। तब जरासंध ने आगे बढ़कर कहा, हे नराधम कृष्ण, तू तो अभी बालक ही है, मुझे तेरे साथ लड़ने में लाज आती है। तू अपने मामा की हत्या करने वाला है, इसीलिए मैं तेरे साथ ना लड़कर इस बलराम के साथ लड़ूंगा। रे बलराम, यदि तू स्वर्ग चाहता है तो हिम्मत करके मेरे साथ लड़। तू मुझे मार डाल अथवा मेरे बाणों से मरकर स्वर्ग को चला जा। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे मगधराज, वीर पुरुष कभी गाल नहीं बजाते हैं। तू संभव मृत्यु के मुख में जाने वाला है, इसलिए बकबक कर रहा है। मैं तेरी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार जरासंध की सेना ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी थोड़ी सी सेना को चारों ओर से ढक लिया। मथुरा नगर की स्त्रियां अपनी अपनी जगह अटारियों और महलों से चढ़ चढ़ कर देखने लगी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम शत्रुओं के मध्य में गिरे हुए हैं। तब वह शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। किंतु लोक रंजक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने श्वांग धनुष को टकारा और अपने अक्षय तरकस से अनगिनती बाण निकालकर शत्रु का संहार करने लगे। उधर बलराम जी अपने हल मूसल से बड़े बड़े मत, गजराजों और वीरों के मान मर्दन करने लगे। इस भांति दोनों भाई उस जरासंध की सेना को इस प्रकार काटने लगे जैसे कोई किसान अपनी सूखी खेती को काटता है। घोड़े, हाथी, मनुष्य छटपटा छटपटा कर मरने लगे। उनके रक्त की नदियां बहने लगी। उसमें मनुष्य के हाथ मछली के समान, मुंड कछुए के समान, घोड़े ग्राहों के समान, हाथी दीप के समान, धनुष बाण आदि तिनके के समान दिखलाई दे रहे थे। उस रक्त सरिता में बहुमूल्य रत्न कंकड़ों की भांति मालूम पड़ते थे। हे परीक्षित, इस भांति श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम दोनों भाइयों ने जरासंध की 23 औक्षणी सेना का नाश कर दिया। तब बलराम जी ने उस जरासंध को वरुण पाश में बांधकर श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में डाल दिया। किंतु लीला बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस जरासंध की अपेक्षा करके उसे इस विचार से छोड़ दिया कि जब फिर इस भांति सेना लेकर लड़ने के लिए बार बार आवेगा और मैं उनका नाश करता रहूंगा। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, तब जरासंध अति लज्जित होकर अपने कुछ अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट आया। उसने वन में जाकर तपस्या करने की ठानी, किंतु उसके साथी राजा लोगों ने उसको समझा बुझाकर फिर मथुरा पर आक्रमण करने की सलाह दी। इस भांति जरासंध 17 बार 23 औक्षणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़कर आया,
किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। अब कि उसने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार किया और बड़ी तैयारी के साथ वह अपनी राजधानी से चल दिया। उसी समय नारद जी के द्वारा भेजा हुआ कालजवन अपनी 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर मथुरा पर चढ़ आया। वह कालजवन संसार में दुर्जय था, उसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। उस कालजवन की जह असमय की चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी दोनों विचार करने लगे और कहने लगे, अरे इस समय तो जरासंध और कालजवन दो विपत्तियां सामने आ रही है। इस समय बलशाली कालजवन ने आज हमें घेर लिया है और कल परसों में जरासंध भी आने वाला है। यदि हम इसके साथ युद्ध करने लग जाएंगे तो वह जरासंध अवश्य ही हमारे बंधु बांधवों को मार डालेगा अथवा बंदी बनाकर अपने नगर को ले जाएगा। यह कालजवन सचमुच में बड़ा ही बलवान है, इसलिए हमको मथुरा त्याग कर समुद्र के मध्य में एक ऐसा विशाल दुर्ग बनाना चाहिए जिससे मनुष्य राक्षसों की तो बात ही क्या, पवन का भी प्रवेश ना हो सके। जब हम अपने नगर निवासियों को उस किले में पहुंचा कर आवेंगे तब इस कालजवन का संहार करेंगे। बलराम जी के साथ इस प्रकार सलाह करके उन्होंने विश्वकर्मा को स्मरण किया। विश्वकर्मा उसी क्षण हाथ जोड़कर सिर नवाए उपस्थित हुए। तब विश्वकर्मा को द्वारकापुरी बसाने और वहां पर रात्रि में समस्त मथुरा नगर निवासियों को सोते हुए ले जाने की आज्ञा थी। विश्वकर्मा ने उन्हीं की आज्ञा अनुसार अति सुंदर नगर बनाया, जिसमें सुंदर सुंदर उद्यान, अटकलाएं, देव मंदिर, दिव्या भवन, ऊंचे ऊंचे द्वार वाली गलियां, सड़कों आदि का ठीक ठीक निर्माण किया। वहां पर इंद्र ने अपना पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा को भी बेच दिया। वह सभा ऐसी दिव्या थी कि उसमें बैठने वाले को भूख प्यास तथा अधर्म नहीं छूता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम के लिए अलग अलग दिव्य भवनों का निर्माण किया। वरुण ने, श्यामकरण, घोड़े, कुबेर ने, 8 निधियां तथा अन्य लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान श्री कृष्णचंद्र की सेना के लिए भेज दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति जोगमाया के द्वारा अपने सब जनसबंधियों को द्वारकापुरी में भेज दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए मथुरापुरी में बलराम जी को रख दिया। फिर उनसे अनुमति लेकर कंठ में कमलों की माला धारण करके बिना कोई अस्त्र लिए ही संप्य अकेले नगर से बाहर बड़े द्वार से निकले। 51वां अध्याय, कालजवन का भस्म होना तथा मुचकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने लौकिक दिव्य रूप से मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो प्राची दिशा से चंद्रमा उदय हुआ हो। शरीर पर रेशमी पीताम्बर, पक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि तथा कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी तथा कुछ मोटी थी। उनके नेत्र कमल दल के समान अरुण थे। उनके मुख कमल की शोभा अवर्णनीय है। मंद मंद मुस्कान सबके मन को हर लेती थी। ऐसे श्याम वर्ण दिव्या पुरुष को देखकर कालजवन ने नारद जी के बतलाए लक्षणों के अनुसार उन्हें शीघ्र पहचान लिया कि यही वासुदेव है। इस समय यह पैदल ही बिना अस्त्र शस्त्र के लिए मेरी ओर आ रहा है, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही इससे युद्ध करूंगा। ऐसा विचार करके कालजवन भगवान श्री कृष्णचंद्र की ओर दौड़ा। कालजवन को अपनी ओर आते देखकर लीला विलासी भगवान रणछोड़नाथ दूसरी ओर मुख करके भाग निकले। आगे आगे रणछोड़नाथ तथा पीछे पीछे कालजवन दौड़ रहा था। हे परीक्षित, जिनको बड़े बड़े जोगियों के मन भी नहीं पकड़ सकते, वह कालजवन कैसे पकड़ सकता था। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। मैं पग पग पर ही जैसा समझता था कि मैंने अब पकड़ा। इसी भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र उस कालजवन को अपने पीछे पीछे एक पहाड़ की गुफा में ले गए। कालजवन उनके पीछे पीछे चलाता जाता था। अरे भाई, तुम तो वीर हो, युद्ध छोड़कर भागना ठीक नहीं है। किंतु अभी उसके अशुभ फल नष्ट नहीं हुए थे, इसी कारण उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र गुफा में घुस गए। तब वहां उन्होंने एक पुरुष को सोते हुए देखा और उसे अपना दुपट्टा उठाकर एक ओर छिप गए। कालजवन ने क्रोधवश में आकर उस पुरुष में लात मारी और कहा, दुष्ट, भाग कर जहां आ सोया है। एक परीक्षित, उस मूर्ख कालजवन ने उसी को भगवान श्री कृष्ण समझा। वह पुरुष ज्यों ही लात की चोट से हड़बड़ा कर उठा तो उसकी दृष्टि कालजवन पर पड़ी। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालजवन तत्काल भस्म हो गया। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, वह कौन पुरुष था, किस कुल में जन्म लिया और उसने कौन सी तपस्या की थी जिसके प्रभाव से उसकी दृष्टि पड़ते ही वह महाबली कालजवन तत्काल भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह इक्ष्वाकु वंश में महाराज जुवनाशव के पुत्र मनदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वह भगवान के परम भक्त, सत्य प्रतीक और महान पुरुष थे। एक समय जब इंद्र आदि देवता असुरों ने अधिक सताए, तब बहुत काल तक उन्होंने ही उनकी रक्षा की थी। जब स्वामी कार्तिक उनके सेनापति बन गए, तब इंद्र ने राजा मुचकुंद से कहा, हे वीर श्रेष्ठ,
आप श्रम करते करते अधिक थक गए हैं, अब आप विश्राम करें। आपने हमारी बहुत रक्षा की है, आपने हमारे लिए राज्य, जीवन तथा सभी भोग त्याग दिए हैं। अब आपके स्त्री पुत्र बंधु बांधव, मंत्रीगण और आपके समय की प्रजा भी नहीं रही है। वह सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। इसीलिए आप केवल मोक्ष को छोड़कर और जो चाहे मांग लो, क्योंकि मोक्ष के देने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही है। देवताओं के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद में केवल निंद्रा का ही वर मांगा, क्योंकि निंद्रा के कारण उनकी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई थी। तब देवताओं ने उन्हें निंद्रा का वर देकर यह कहा कि जो मूर्ख तुम्हारी निंद्रा के बीच तुम्हें जगा देगा, उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह तत्काल भस्म हो जाएगा। हे परीक्षित, काल जवन के भस्म हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने परम यशस्वी राजा मुचकुंद को अपने श्री विग्रह के दर्शन कराए। भगवान के उस दिव्य तथा अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को देखकर मुचकुंद अति आश्चर्य में हुआ। राजा मुचकुंद पूछने लगे, हे दिव्य ज्योति स्वरूप, आप कौन हो और कमल के समान आपके जय कोमल चरण इस कंठकमय गुफा में किस प्रयोजन से पधारे है? आपके तेज से जय गुफा जगमगा रही है। आप सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है अथवा ब्रह्मा विष्णु और महेश में से आप कौन हो? मुझे अपने जन्म कर्म का गोत्र अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, मैं इक्ष्वाकुवंशी महाराज मंदाता का पुत्र मुचकुंद हूँ। बहुत दिनों तक जगने के कारण मैं जहाँ सो रहा था, मुझे ना जाने किसने जगा दिया। हे महाबाहु, आपके दर्शन प्राप्त करके तो मैं सनाथ हो गया हूँ। मैं आपकी और अधिक समय तक देख भी नहीं सकता हूँ। हे परीक्षित, जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार उनसे पूछा, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार कहा, हे प्रिय मुचकुंद, मेरे नाम कर्म तथा जन्म असंख्य है, उनकी गिनती में तुम्हें नहीं बता सकता। पृथ्वी के कण, आकाश के तारे, शरीर के रोम गिने जा सकते हैं, किंतु मेरे जन्म कर्म तथा नाम नहीं गिने जा सकते। हे राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषि मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म तथा कर्मों का वर्णन किया करते हैं, किंतु फिर भी वह उनका पार नहीं पा सकते। हे मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं तुम्हें अपने इस जन्म के नाम तथा कर्म बतलाता हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदुवंश में वसुदेव जी के जहाँ अवतार लिया है, इसीलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैंने अब तक कंस, प्रलंब आदि अनेकों असुरों का संहार किया है, और इस काल जवन को भी मेरी प्रेरणा से तुमने नष्ट कर दिया है। तुमने पहले मेरी अति तपस्या की थी। मैं भक्त वत्सल हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे वर मांग लो। जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है, फिर उसके लिए कोई भी वस्तु अलंबे नहीं रहती। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा मुचकुंद को इस प्रकार परिचय दिया, तब उसे वृद्ध गर्गाचार्य की बातें स्मरण हो आई और राजा मुचकुंद ने जान लिया कि यह समय भगवान है। तब राजा मुचकुंद ने उनकी स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम किया, और उसने कहा कि मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि निश्चय ही बड़ी पवित्र और उच्च कोटि की है। तुम मेरे परम भक्त हो। मेरे भक्त वर प्राप्ति का कोई लोभ नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें वर देने का प्रलोभन दिया था, यह तुम्हारी परीक्षा ही थी। मेरे अनन्य भक्त कामनाओं से रहित होकर मेरे चरणों में आते हैं। उनका मन फिर किसी भी विषय में नहीं फंसता है। इसीलिए तुम अपने समस्त मनोभावों और मन को मुझे सौंपकर इच्छा अनुसार पृथ्वी पर बिचरो। तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बहुत से पशुओं का वध किया है। अब तुम मेरी आराधना से अपने उन संपूर्ण पापों को नष्ट कर दो। आगे के जन्म में तुम ब्राह्मण होंगे, तब तुम अपने विशुद्ध बुद्धि द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे। 52वां अध्याय। काल जवन को मारकर जीते बहुधन दाम, रेवत की कन्या बरी महाबली बलराम। विदर्भ राज की सुता अति रूपवान गुण खानी, वरन चाहत श्री कृष्ण को मन में लीनी ठानी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, काल रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस भांति काल जवन का वध कराया और राजा मुचकुंद पर कृपा की। राजा मुचकुंद गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पहले की अपेक्षा सभी मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष आदि बहुत छोटे आकार के हैं। इससे वह समझ गए कि अब कलयुग आ गया है। इससे वह उत्तर दिशा की ओर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां जाकर वह श्री बद्रिका आश्रम में रहकर गर्मी सर्दी सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र की आराधना करने लगे। हे परीक्षित, उस काल जवन का वध करके भगवान श्री कृष्णचंद्र मथुरा लौट आए और उस काल जवन की सेना का संहार कर डाला। उसका सारी धन छीनकर द्वारका ले चलने के लिए बैलों तथा छकड़ों में लदवा लिया। उसी समय 18वीं बार 23 औक्षणी सेना लेकर मगधराज जरासंध वहां फिर आ धमका। उस शत्रु की प्रबल सेना को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम उसके सामने से ही बड़ी फुर्ती से भाग चले। हे परीक्षित, उन्हें उस जरासंध से तनिक भी ब्याह नहीं था, किंतु वह लीला विलासी भगवान मनुष्य की सी लीला कर रहे थे।
जिस प्रकार कोई नाटक करता है, उसी भांति वह व्यय का प्रदर्शन करते हुए सबका सब धन वहीं पर छोड़कर कोसों तक पैदल ही भाग गई। जब जरासंध ने उनको भागते देखा तब वह रथ पर सवार होकर उनके पीछे दौड़ा। बहुत दूर दौड़ते दौड़ते वह एक ऊंचे प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत पर सदा वर्षा होने के कारण ही उसका नाम प्रवर्षण था। जरासंध ने उनको उस पर्वत पर बहुत तरह खोजा, लेकिन जब उसको उनका कोई पता न चला तब उसने उस पर्वत में आग लगा दी। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि पर्वत जल रहा है, तब दोनों भाई जरासंध की सेना लांघते हुए बड़े बेग से उस 44 कोस के ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे पृथ्वी पर कूद पड़े और वह दोनों समुद्र से घिरी हुई अपनी द्वारकापुरी में आ गए। जरासंध ने समझा कि वह इसी पर्वत में जलकर मर गए। तब वह अपनी सेना लुटाकर अपनी राजधानी को चला गया। हे परीक्षित, मैंने नवम स्कंद में तुमको यह सुनाया था कि आणप देश के राजा रेवत जी ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी रेवती कन्या बलराम जी को ब्याह दी थी। बलराम जी का विवाह होने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी शिशुपाल आदि के देखते हुए विंध्याव देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी को वर लाए। वह संभय लक्ष्मी जी का अवतार थे। राजा परीक्षित बोले, भगवान, मुझे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की इस पवित्र कथा को विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। वह किस भांति रुक्मिणी जी का हरण करके लाए? मेरा मन उनकी अमृतमयी कथाओं को सुनते सुनते नहीं थकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विंध्याव देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और उससे छोटे का नाम रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली था और सबसे छोटी कन्या का नाम रुक्मिणी था। उस रुक्मिणी ने अनेकों ब्राह्मण तथा भगवत भक्तों के मुख से जिस काल से भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप, सौंदर्य, पराक्रम, गुण तथा वैभव की प्रशंसा सुनी थी, उस काल से उसकी परम भक्ति तथा प्रेम भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ने लगा था। वह रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार होने के कारण सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उनके अद्वितीय शील तथा गुणों को सुनकर राजा भीष्मक चाहते थे कि मेरी इस कन्या का विवाह श्री कृष्णचंद्र के साथ हो, किंतु भीष्मक का बड़ा लड़का रुक्म चाहता था कि मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। अंत उसने रुक्मिणी का टीका शिशुपाल के जहां भिजवा दिया, किंतु जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला तो वह अति उदास हो गई और उन्होंने सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और श्री कृष्णचंद्र जी के पास द्वारका को बेच दिया। जब वह ब्राह्मण द्वारकापुरी में पहुंचा तब भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारपालों ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को महलों में पहुंचा दिया। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर रुक्मिणी जी का जय संदेश कहने लगा। रुक्मिणी जी ने कहा है, हे त्रिभुवन सुंदर, आपका सौंदर्य तथा आपके गुण कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। मैंने आपके उन सभी गुणों का वर्णन सुना है जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने का एकमात्र साधन है। आपके रूप मार्दय को देखकर नेत्र वाली प्राणी आपको निहारते निहारते तृप्त नहीं होती है। हे अच्युत, मेरा मन, मेरा प्रेम आप में ही लगा हुआ है। मैंने आपके लिए लोक लाज भी त्याग दी है। हे श्याम सुंदर, आप कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, दाम आदि सभी में अद्वितीय हैं। आपकी समानता करने वाला इस संसार में कोई भी जीव नहीं है। ऐसी कौन सी गुणवती कुलवंती कन्या होगी जो आपका अपना पति न बनाना चाहेगी? इसी कारण हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में ग्रहण किया है। आप अंतर्जामी हैं, मेरे हृदय की बात जानने वाले हैं। आप जहाँ पधार कर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। हे शरणागत वत्सल, मुझे भय है कि कहीं शिशुपाल मेरे पवित्र अंग को स्पर्श न कर जावे। यदि मैंने कोई भी पुण्य किए हैं तो आप मुझ पर अवश्य प्रसन्न होइए। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके 1 दिन पहले मेरे नगर में आप पधारे और अपने बल, शक्ति तथा सेना के द्वारा शिशुपाल और जरासंध को पराजित करके बलपूर्वक मुझे हरण कर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। और यदि आप यह विचार करें कि तुम तो महलों के अंदर पहरे में रहती हो तो तुम्हारे भाई बंधुओं का नाश किए बिना किस प्रकार तुम्हारा हरण कर सकता हूँ, तो इसका उपाय ये है कि मैं विवाह के 1 दिन पहले कुल देवी की पूजा के लिए अपनी वाटिका में नगर से बाहर जाऊंगी। वहां पर गिरजा देवी की पूजा दोलन को करनी पड़ती है। उस समय आप मुझे बड़ी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे भगवान, रुक्मिणी जी का यह अत्यंत गोपनीय शुभ संदेश है। इसी के लिए मैं जहाँ आया हूँ। इसके विषय में जैसा आपको कार्यक्रम बनाना हो वैसा आप तुरंत विचार कर लीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।